चलो बच्चा, ये तो अब हम लोग है ना, जो हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा था, उसके आईटी फाउंडेशन सीरीज का हम लोग आज तीसरा क्लास कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और तुम लोग अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाना, सभी बच्चे सॉल्व करना और हमको आंसर बताते जाना फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग को दिख रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज 786, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू बच्चों हम लोग को फाइंड करना है। तो तुम लोगों को ना, तुम लोग को बता चुके हैं हम कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां पर a प्लस वन बाई ए का वैल्यू निकालना हो या फिर a माइनस वन बाई ए का वैल्यू निकालना हो, तो उसका जो आइडेंटिटी होता है, जैसे a माइनस वन बाई ए निकालना है ना बच्चा, तो इसका जो आइडेंटिटी होता है यानी इसका स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो बताओ, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है ना, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए। ठीक है, अब देखो तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर माइनस टू बच रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो a माइनस ए का होल स्क्वायर है, सॉरी a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर है, इसको इधर ही रहने दो। और ये जो बच्चा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 786, उसको पुट कर दो। सर 20 तो ये हो जाएगा 786 माइनस टू, जब माइनस किए तो कितना आ गया 784। ये क्या आ गया a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर। और तुम लोग को पता है ना बच्चों 784 किसका स्क्वायर है, ये है 28 का 20 स्क्वायर। याद करो, तुम लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में बताए थे कि 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स को याद कर लेना। जिनको याद होगा वो उनको पता होगा कि 784 28 का स्क्वायर होता है। जिनको नहीं याद है 1 से 30 तक का स्क्वायर, बच्चों उसको याद कर लेना। तो a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर आ गया 28 का स्क्वायर, और हमको दिख रहा है ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो a माइनस वन बाई ए का वैल्यू कितना आ गया 28। अब देखो 28 कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी डी, ऑप्शन डी में है। अच्छा, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझना। देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर तुम लोगों से पूछे तो ये होता है 4, और अगर हम तुम लोगों से माइनस टू का स्क्वायर पूछ दे तो फिर तुम लोग बताओगे माइनस टू इंटू माइनस टू, फिर माइनस और माइनस कट जाएगा, फिर आ जाएगा 4। इसका मतलब हो रहा है बच्चों कि 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस टू का स्क्वायर भी 4 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस टू भी होता है और माइनस टू भी होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस टू का स्क्वायर भी 4 ही है। तो 4 का स्क्वायर रूट प्लस टू और माइनस टू दोनों हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से 784 का जब स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो प्लस 28 भी देगा और माइनस 28 भी देगा। देखो, एक्चुअली में यहाँ पर हम जो 2 कैंसिल कर दिए ना, ये पूरा करेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये हम लोग आंसर को निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो पूरा करेक्ट प्रोसेस है वो हम तुम लोग एक बार यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखो, पूरा करेक्ट प्रोसेस क्या है, ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 784 था, तो a माइनस वन बाई ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 784। ठीक है, और रूट 784 का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 28, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आ गया? यस वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 1, देन फाइंड x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 निकालने के पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का सर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब इसमें हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तब हमको x का पावर में 4 और y का पावर में 4 मिल पाएगा। यानी मेरा पहला एम है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा, बताओ। सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हाँ, ये देखो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। अब अगर हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों का स्क्वायर लगा दिए।
अब हमको पता है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अच्छा एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो क्या यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू 1 बैठाया जा सकता है? Yes, sir. Yes, तो sir. 2 इंटू 1 2 हो गया, और इधर हो गया 4, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। अच्छा 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये प्लस में है, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, Sir, तो minus ये हो जाएगा 4 माइनस 2, इधर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर X प्लस square plus वाई स्क्वायर। तो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 2। 2. अच्छा अब इसके हेल्प से अगर हम लोग आगे प्रोसेस करना चाहे Sir, तो 4. क्या हम लोग दोबारा से स्क्वायरिंग कर पाएंगे? Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं ना? Yes, sir, कर सकते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू 2 है, इसमें फिर से स्क्वायरिंग कर दी है ना? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अगेन स्क्वायरिंग। अच्छा इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सही समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग? वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया x का पावर 4, ये बन गया y का पावर 4, और ये हो गया 2 इंटू, देखो बच्चा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इधर हो गया 4। फिर से बताओ तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हम लोग बैठा सकते हैं? Yes, sir. कितना है? Yes, sir. 2 है ना? नहीं 1 है, सॉरी सॉरी 1 है, One. हाँ 1 है, एक्स वाई का वैल्यू 1 है, तो 1 बैठा दिए हम लोग, और इधर हो गया 4। यहाँ पर मिल रहा है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, तो फिर बच्चा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। 2 क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। सबको समझ में आया? ऑप्शन नंबर सर दोनों का मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स 4 प्लस वाई 4 का वैल्यू सेम ही रहता है। हाँ, ये यहाँ पर ना देखो ये एक एक्चुअली सीक्वेंस बन जाता है, इसको तुमको थोड़ा समझा देते हैं। देखो सभी बच्चे ध्यान देना, जब भी ऐसा रहे ना कि x प्लस वाई का वैल्यू 2 हो और एक्स वाई का वैल्यू 1 हो, तो इस सिचुएशन में तुम लोग ट्रिक ही समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 2 होगा, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 भी 2 होगा, एक्स का पावर 8 प्लस वाई का पावर 8 भी 2 होगा, एक्स का पावर 16 प्लस वाई का पावर 16 भी 2 होगा, और ऐसे चलते चला जाएगा, कुछ भी लाओ आंसर इसका 2 आएगा। तो Sir, डबल 2 को करना है multiple ना? होना चाहिए. हाँ नहीं, डबल हर बार डबल कर रहे हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 का डबल क्या हुआ 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 8. 16। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा। आया समझ में बात? Yes, sir. अच्छा देखो ये जो चीज तुम लोगों को बताए ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के लिए। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ओलंपियाड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सीधा क्वेश्चन में दे देता है ऐसे करके, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 1, फाइंड x का पावर 16 प्लस y का पावर 16। अब करते रहो 3 बार 4 बार स्क्वायर, निकल जाएगा सारा समय। इसके लिए हम लोग को ऐसा ट्रिक्स को याद करना पड़ता है, मतलब याद हो जाता है अपने आप प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, समझ गए बात? Yes, sir. sir. तो क्या तुम लोग इसमें बता सकते हो कि x का पावर 64 प्लस y का पावर 64 कितना होगा? तो 2। इसका वैल्यू भी 2 ही होगा। समझ गए बात सबको बच्चे? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 7, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड क्या होता है? इसके लिए ना बच्चों तुम लोग को सर बन जाए। इसके लिए तुम लोग को एक फॉर्मूला चाहिए होगा, और वो फॉर्मूला तुम लोग को हम पिछले वाले क्लास में करा चुके हैं। इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल्स वाली सीरीज में पहले ही क्लास में तुम लोग को करा चुके हैं। एक बार हम फॉर्मूला तुम लोग के सामने लिख रहे हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से सॉल्व करके हमको बताना कि आंसर क्या आएगा। देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ बैठा सकते हैं ना 5। फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो क्या इन तीनों में से माइनस कॉमन लेकर के 7 बैठा सकते हैं। Yes. लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या करेंगे, प्लस शायद उसको नहीं समझ रहे हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड को। हाँ देखो हम बना दे रहे, तुम लोगों को थोड़ा टफ हो जाएगा बच्चा, देखो हम ही बना दे रहे, ध्यान से सुनना। ये जो फॉर्मूला तुम लोगों को दिख रहा है ना सामने, ये फॉर्मूला क्लास 9th में है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्लास 9th में है। इस फॉर्मूला को यूज करने के पहले एक फॉर्मूला जो हम लोग 8 में ही पढ़े हैं उसी को हम लोग यूज करेंगे, समझो बात को। इस फॉर्मूला में ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू हमको चाहिए। इसके लिए वैल्यू ढूंढना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि दिया हुआ है 5। उसके बाद वैल्यू चाहिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता अभी तक। उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू हमको पता है, वो क्या है, वो है -7, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है 7, तो तीनों में अगर माइनस लगाना हो तो 7 में माइनस लगा देंगे। तो ये तो हमको पता है, ये भी पता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो पहले हमको इसका वैल्यू ढूंढना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना होगा, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला है। देखो तो ये तुम लोग 8 में पढ़े हो, ठीक है, बताओ इसका फॉर्मूला जल्दी से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का सर मैं बता दो, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो तीनों में से 2 कॉमन ले लें हम लोग, तो ऐसा बन जाएगा, Yes, sir. ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू मालूम है हम लोग को, ये कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर इधर लिख दिए, कोई परेशानी नहीं है, ये हो गया 5 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, इसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर 2 और फिर यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू कितना है बच्चा, ये है 7, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14, और इस प्लस 14 को क्या करेंगे हम लोग, इधर ले आएंगे ना इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 25 माइनस 14 कितना होता है, 11 होता है। तो अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया, कितना 11, आया समझ में। Yes, sir. अब देखो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम फिर से आगे अगले पेज भी ले जा रहे हैं, एक बार उसको फिर से यूज करेंगे और देखो कैसे बनता है। यहाँ पे ले आए फॉर्मूला, फटाफट बताना तुम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड और जितना भी है ना सबका वैल्यूज को बताते जाना, हम लोग लिखेंगे वैल्यूज को, ठीक। चलो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 5 Sir, 11. यहाँ पे 5 है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है बच्चा, 5 है, ये है 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चा, Sir, 11. 11 और माइनस ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों का वैल्यू कितना है 7 7, Sir, 7. तो क्या हो गया 5 इंटू 4, कितना हो गया आंसर, 20. आंसर आ गया 20। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, A। Sir, 8. ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. सुनो थोड़ा सा टफ तुम लोग को शायद ये लग रहा हो, बच्चा टफ नहीं है ये, एकदम मेरे बात को ध्यान से सुनना, टफ नहीं है, न्यू है तुम लोग के लिए,
और जब भी कोई हम लोग नया चीज पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टफ लगता है। सोचो नर्सरी क्लास के बच्चे को भी तो ABCD टफ लगता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली में टफ है? नहीं ना? समझ रहे बात आप लोग? यस सर। हाँ, यस सर। तो इजी है, टफ नहीं है, न्यू है तुम लोग के लिए। तो एक आध क्वेश्चन और अगर ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में? यस चलो सर। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? देखो ये सब जो क्वेश्चंस बच्चा हम लोग कर रहे हैं ना आज, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ये सारा क्वेश्चंस एडवांस लेवल का क्वेश्चंस है। ठीक है, एक काम करो तुम लोग को शायद फॉर्मूला साथ में तुम लोग के साथ है या नहीं पता नहीं। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं करते। ये फॉर्मूला देखो तुम लोग को सारा लिखवाए थे हम। यहाँ पर देखो, याद आ रहा है? अभी देखो इसी फॉर्मूला को यूज किया था हम, आइडेंटिटी नंबर 12 जो लिखा हुआ है। देखो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। इसी को यूज किया था। ठीक है, तुम लोग के लिए न्यू कौन सा फॉर्मूला है? देखो जो स्टार लगा हुआ वो हम लोग सब पढ़ चुके हैं 8 में अच्छे से। जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ वो हम लोग को 9th में पढ़ना है। अभी हम लोग 8, 9, 10 और 11 आइडेंटिटी नंबर 8, 9, 10 और 11 तुम लोग जल्दी से ना कॉपी में उतार लो। 8, 9, 10 और 11 जो लिखा हुआ है चारों फॉर्मूला उसको उतार लो। तो क्वेश्चन तुम लोग लिख लियो, फॉर्मूला लिख लियो, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग टेंशन नहीं लेना कि तुम लोग को ये पूरा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो परेशान होने का कोई बात नहीं है इसमें। ये हम तुम लोग को थोड़ा हाई लेवल का करवा रहे हैं। ठीक है, तो चिंता मत करना, सीखते जाओ बस। जितना सीख पाते हो, जितना दिमाग में जा पाता है उसको दिमाग में डालते जाओ। फिर बाद में तो सब कुछ पढ़ना है ही अच्छे से, फिर हम बताएंगे तुम लोग को सब कुछ। परेशान मत होना, बस अभी जितना सीख पाते हो, जितना दिमाग में जा पाता है उतना जाने दो। ठीक है, लोड मत लेना, परेशान मत होना कि हाय राम नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू ना बच्चा 7 दिया हुआ है, और हम लोग को x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग देखे, ये फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। ठीक है, तो अगर इसी फॉर्मूला में हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को बैठाएं तो इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। समझ गए ना बच्चे? अब इसी का वैल्यू हमको ढूंढना है, इसका वैल्यू ढूंढना है। तो उसके लिए हमको चाहिए x माइनस 1/x, उसके बाद हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये x इंटू 1/x तो कट के 1 हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको एक वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x और दूसरा वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब ये दो वैल्यूज हमको मिल जाएगा तो फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हमारे पास x माइनस 1/x का वैल्यू है कहीं पे क्वेश्चन में? नहीं है, x प्लस 1/x है बच्चा, x माइनस 1/x चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है क्वेश्चन में? नहीं, वो भी नहीं दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर इसका वैल्यू को भी निकाल लेंगे। चलो देखो कैसे निकालते हैं। तो हमको दिमाग लगा करके निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। कैसे निकालेंगे देखना। x प्लस 1/x दिया हुआ है ना, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है ना 7। अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को? ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू 49। यहां तक क्लियर हुआ? कौन सा फॉर्मूला यूज किए बताओ तो बच्चा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ ना? नो सर।
चलो x और x कट गया बच्चा। अब ये जो +2 है उसको हम राइट हैंड की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 49 माइनस 2 जो कि होता है 47। तो इसका वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिल गया? 47 मिल गया ना। ठीक, अब हमको x माइनस 1/x का वैल्यू ढूंढना है किसी तरीका से, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, x माइनस 1/x का वैल्यू ढूंढना है, तो फिर उसके लिए हम करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। ये x और x कट गया। ठीक, देखो तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमको मिल चुका है, अभी जस्ट मिला है। देखो तो 47 बैठा दे, 47 समझ समझ में आया बच्चा? देखो x² प्लस 1/x² का वैल्यू अभी हमको मिला ना, कितना मिला? 47। सर 40 उसको बैठा दिए, तो फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया 45। 45 ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया? 45। तो फिर बच्चा x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √45 हो जाएगा ना, √45 हो जाएगा। अच्छा, √45 तो किसी का स्क्वायर नहीं है सर, तो इसका रूट कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, रूट निकालने कौन कह रहा है, रूट का वैल्यू निकालना भी नहीं हमको। 45 जो है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो मिलेगा 3 से 15 टाइम्स में और फिर 3 से 5 टाइम्स में, यानी 2 बार 3 मिल रहा है और 1 बार 5 मिल रहा है। तो 3√5 तो ये हो जाएगा 3√5। कैसे हो गया 3√5? देखो बच्चा कैसे हुआ, समझा दे रहे एक बार, तुम लोग को बता दे रहे हैं कैसे हुआ 3√5। देखो यहाँ पे √45 को लिख सकते हैं हम लोग 3 टाइम्स 5, और ये जो 2 3 है उसके बदले में एक 3 बाहर आ जाएगा ना, तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। ये 2 3 के बदले में एक 3 बाहर आ गया और 5 रूट के अंदर रह गया, तो क्या हो गया? 3√5 हो गया। किसका वैल्यू? ये वैल्यू हो गया x माइनस 1/x का। कितना वैल्यू हो गया? 3√5। तो अब हमको x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू चाहिए था, उसका वैल्यू हमको दिख रहा है x माइनस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² प्लस 1, और इन दोनों का वैल्यू हमारे पास है। देखो तो वैल्यूज को पुट करेंगे, फटाक से आंसर मिल जाएगा। x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू है x माइनस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² प्लस 1। इस x माइनस 1/x का वैल्यू अभी हमको मिला 3√5, और इस x² प्लस 1/x² का वैल्यू अभी हमको मिला 47 मिला था ना। तो ये हो गया 3√5 इंटू 47 प्लस 1। 47 प्लस 1 कितना होता है? 48। 48 इंटू 3√5, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 48 3 जार 144 मल्टीप्लाई हुआ। तो फिर x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आ गया? 144√5। समझ गए बात? तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा? ABCD? सर बी क्लियर हो गया सबको? यस सर। थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन चल रहा है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ये वीडियो तुम लोग को YouTube में मिल जाएगा, फिर से इसको दोबारा से देख लेना। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना, तुम लोग को फिर से बता देंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। ट्राई करोगे तुम लोग को इस क्वेश्चन को? चलो तुम लोग को 2 मिनट का समय दिया, हम बना के दिखाओ। सर आंसर मेरे पास b प्लस a डिवाइड बाई ए दिया है। चलो देखो बच्चों, हम बता देते हैं, तुम लोग को कैसे बनेगा वाला क्वेश्चन। a/b प्लस b/a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो अगर हम एलसीएम ले लें, इसका a और b का एलसीएम ले लें,
तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बन गया। इस ए बी को उस तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। इस 2ab को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। तब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फिर a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या हो गया, b हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, यस सर। नहीं ना। अब जब a इक्वल्स टू बी मिल गया है बच्चा, तो गौर करो अगर हम उसको यहाँ पे पुट कर दें a बाई बी वाले में या फिर b बाई a वाले में, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि a और b तो इक्वल है। तो ये a और b कट गया तो 1 बचा, यहां भी a और b कट गया तो 1 बचा। तो 1 टू द पावर 10 यानी 1 माइनस 1 टू द पावर 10 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 0। ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए। यस सर। इसलिए तुम लोग को आईटी फाउंडेशन वाला कोर्स करना फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आईआईटी के बुक्स में मिलेगा। जो फाउंडेशन का बुक्स होता है उसी में मिलेगा, ना आर.एस. अग्रवाल, ना एनसीईआरटी, ना तुम्हारे स्कूल वाले बुक में, ना आर.डी. शर्मा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत यूनिक बहुत स्पेशल क्वेश्चन रहता है ये सब। आगे बढ़े, यस सर। चलो। यहाँ पर x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग को ढूंढना है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए तुम लोग दिमाग लगा सकते हो। हमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोग का दिमाग चल जाना चाहिए इसमें, थोड़ा मोड़ा कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, नो सर। किसी भी बच्चे को। सर हल्का फुल्का आइडिया तो है, लेकिन सर रूट का क्या करना है सर? कुछ ऑप्शन देके कुछ हेल्प मिल रहा है तुम लोग को कि रूट में 3 है तो कुछ 3 बनना चाहिए कहीं, कुछ ऐसा। यस सर। क्या थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सर, मोड़ा लग वो रहा है। नहीं फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, हाँ, उसी फॉर्मूला से बनेगा। सर वो अप्लाई करना तो। आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 3 जो हम लोग पढ़े ना 8 क्लास में, उसी फॉर्मूला से बनेगा। ये 9th का क्वेश्चन नहीं है, 8 का ही क्वेश्चन है ये। देखो कैसे बनाएंगे। ये है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस करें और फिर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस कर दें, तो कुछ चेंज आएगा इसमें, कोई वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? किसी भी नंबर को प्लस करो फिर माइनस कर दो तो वो तो सेम रहेगा, मैथमेटिकली करेक्ट है वो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी हम किए कुछ नहीं, ऐड किए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को और फिर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। तो अब ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैच कर रहा है फॉर्मूला, देखो तो बच्चा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मैच कर रहा है। यस सर। फॉर्मूला हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कैसे हुआ सर? देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलके क्या हो जाना चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, समझ में आया? अब देखो बच्चा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3x वाई का होल स्क्वायर।
देखो तो, क्योंकि 3 को √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और बाकी x और y का स्क्वायर तो है ही। इसके बाद फॉर्मूला लग रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस A बी। minus तो ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कौन सा ऑप्शन है बताओ? sir A. ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? Yes sir. हम्म